अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बेसिकली पेपर हुआ था बीए के कोडिंग सप्लीमेंट्री का 2023 का पेपर था। तो मैं चाह रहा था कि इसके कोडिंग मैं स्टूडेंट्स को रिव्यूज़ दे दूं। बाज़ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने आरटीसी के कोडिंग ये वाला ऐसे किया था और इसका ये हम टॉपिक समझ रहे थे, तो काइंडली आप वो भी बता दें। तो मैं चाह रहा था कि इस वीडियो में स्टूडेंट्स को वो चीज़ें भी बता दूँ और बाकायदा वो चीज़ें भी बताऊँ वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रोफेसर साहब के नोट्स लिए थे, और मैं चाह रहा था कि उसको भी हम क्लियर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह इस बार भी जो सर का गेस्ट था बेसिकली और जो नोट्स थे उसी में से ही पेपर आया। तो मैं चाह रहा था कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो आरटीसी के अकॉर्डिंग कंफ्यूज हो रहे थे उनकी कन्फ्यूजन को भी दूर किया जाए और पेपर का रिव्यू लिया जाए और देखा जाए कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता है आरटीसी का जो पोर्शन होता है ये कंपलसरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये स्टूडेंट्स के लिए, और इसको हर स्टूडेंट्स पे ये फ़र्ज़ होता है समझ लें कि इसको वो लाजमी अटैम्प्ट करे। तो इसका जो ए वाला पार्ट था बेसिकली when everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun। आपको पता है यहाँ पे तो बेसिकली टॉपिक ही आ गया रेबल। तो ये रेबल से आया था ए वाला स्टूडेंट्स, और जो बी वाला था अलोंग शी कट्स। अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं कि वो छोटी छोटी निशानियाँ लगा लेते हैं, वो बड़ा बेहतर रहता है, उससे स्टूडेंट्स को पहचान हो जाती है, पता चल जाता है कि ये कहाँ से आया है। तो जो आपका बी वाला बेसिकली था अलोंग शी कट्स, अब मैं ज़्यादा पूरा कंप्लीट पढ़ूंगा तो मेरी वीडियो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। इन शॉर्ट बी वाला जो था वो सोलिटरी रीपर से था, और जो इसका सी वाला था वो पॉइजन ट्री से था। आपको पता है कि पॉइजन ट्री का भी जो एक निशानी है वो इनटू माय गार्डन स्टोल, ये बेसिकली स्टूडेंट्स ने रखी होती है, तो ये पॉइजन ट्री से था। जो डी वाला बेसिकली था तो ये स्टूडेंट्स प्ले था, आपको पता है द बियर प्ले, ये वहां से आया था। अनफेथफुल लव्स अगर हम देखें इसमें से निशानी के तौर पे अनफेथफुल आ जाता है। उसके बाद लेट हिज घोस्ट सी हाउ वेल आई लव हिम, तो ये बेसिकली द बियर में से है। आपको पता है उस प्ले में एंड पे क्या होता है कि जी कि जो वो मेन कैरेक्टर होते हैं वो आपस में मोहब्बत कर लेते हैं। उसके बाद जो ई वाला बेसिकली स्टूडेंट्स था अ गुड एक्ट इज़ नेवर फॉरगॉटन, इट नेवर डाइज, तो ये बेसिकली आया है समथिंग टू टॉक अबाउट। यहाँ पे जो अगर हम निशानी के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑनरेबल आ गया, वर्चुअस आ गया, ट्रस्ट वर्थी आ गया, और माई पुअर वुल्फ सबसे ज़्यादा इसकी जो अहम निशानी स्टूडेंट्स की जानिब से देखी जाती है, माई पुअर वुल्फ आ गया। तो ई वाला जो था ये भी प्ले में से है, समथिंग टू टॉक अबाउट। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 प्ले आए हैं और 3 पोइम्स आई हैं। तो सर ने बेसिकली जो गेस्ट दिया था, सर का गेस्ट था रेबल, उसके बाद सोलिटरी रीपर था सर का जो गेस्ट था, पॉइजन ट्री था, आपके सामने ये भी आ गया, पार्ट 1 में ही आ गया। और सर ने जो प्लेस के अकॉर्डिंग बात की थी कि हमारे जो प्लेस होंगे वो लाजमी लगेंगे द बियर समथिंग टू टॉक अबाउट, तो ये भी लग गया। अच्छा, वो स्टूडेंट्स बेसिकली कभी भी किसी को डिसग्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये तो जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हुए थे, आपको पता है सर ने हर टॉपिक का एक आंसर दिया हुआ है, मल्टीपल आंसर है, उन्होंने तो आसानी कर लिया था। वैसे अमूमन टेक्स्ट बुक पे भी मैंने ये चीज़ देखी थी कि एक एक प्ले के तकरीबन 8 से 12 सवाल होते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं कि सर बाकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ है। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। अगर एक अच्छा टीचर हो जो कि स्टूडेंट को बता सके, उसकी अच्छी बुनियाद रख सके, तो इंग्लिश में इतना इशू नहीं आता। प्रोफेसर साहब के भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पास करते हैं। हर टीचर अपनी अपनी जगह सही काम कर रहा है। बस मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जाके जो टीचर है उसको बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो आपका स्टूडेंट्स पार्ट 1 वो स्टूडेंट्स जो सर के भी थे जिन्होंने भी ये वीडियो देखनी है, तो आपको पता चल गया होगा ये कौन कौन से टॉपिक्स में से है। और जिन स्टूडेंट्स ने इन टॉपिक्स को कर लिया था तो आपके लिए मुबारकबाद है, आपने अपना जो पार्ट 1 था वो बेहतरीन किया। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 2 के अकॉर्डिंग। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 150 वर्ड तकरीबन होने चाहिए, आपको पता है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ए वाला जो आ जाता है, आपको पता है डॉक्टर रेपाचीनी डॉटर्स में से आ गया, ठीक हो गया ए वाला जो था। उसके बाद है बी दी नेकलेस, आपको पता है दी नेकलेस मोस्ट फेमस, हर बार पेपर में आता है दी नेकलेस, उसमें से आ गया। और सी वाला जो था वो दी बॉय कम्स होम, बेसिकली आपको पता है ये प्ले में से आया था। तो थर्ड वन जो था वो प्ले में से आया था। तो इन 3 में से 2 करने थे। वो स्टूडेंट्स जिनको सर ने जो गेस्ट बताया था, बेसिकली आपको पता है रेपाचीनी डॉटर का भी कहा था, दी नेकलेस का भी कहा था, और जो प्ले है दी बॉय कम्स होम, या तो ये पार्ट 1 में आ जाता है, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में आ जाता है, या फिर वो नीचे वाले पोर्शन में आ जाता है। तो ऊपर वाले पोर्शन में तो ये नहीं आ पाया, तो ये नीचे वाले पोर्शन में इन्होंने इसको दे दिया था। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नोट से और उस चीज़ से तैयारी की थी और सर के गेस्ट से बेसिकली जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी की थी, तो आपके सामने ये गेस्ट भी सामने लग गया है। तो कोशिश कीजिएगा सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीए का लेवल होता है, पेपर चेक करने वाला जो होता है एग्जामिनर
जो होता है, पेपर चेकर जो होता है बेसिकली वो हमेशा स्टूडेंट्स का ये देखता है कि भाई इसकी स्पेल मिस्टेक्स तो नहीं है, क्योंकि बाज़ बच्चे होते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे बेसिकली इन्होंने 150 लफ्ज़ इन्होंने कहा, तकरीबन 150 वर्ड्स पे आपकी एक चीज़ होनी चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए। बाज़ बच्चे क्या करेंगे जी, 200 से 250 पे ले जाते हैं। अब उसमें मसला नहीं होता, उसमें सिर्फ इशू यही आता है कि जितना ज़्यादा आप लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर ज़्यादा आपकी स्पेल मिस्टेक्स आती हैं, जिसकी वजह से जो एग्जामिनर होता है, पेपर चेकर होता है, वो चीज़ को काटता है। तो वही नंबर जो आपको 150 वर्ड्स में मिलने थे, ज़्यादा लिखने पे ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़े कम मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट आपको इतना ही करना चाहिए ताकि आप टाइम भी बचा सकें और आपकी जो चीज़ हो वो भी बेहतर रहे। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका भी सेम एज इट इज़ 150 वर्ड्स होने चाहिए। तो इसमें ए आ गया था, व्हाट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन डज द पोइटेस एलिजाबेथ सेवल हैव एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर। एलिजाबेथ आपको पता है न्यू ईयर से ये आ गया था। एलिजाबेथ सेवल जो इसकी पोइटेस हैं, जो इसकी राइटर हैं। फ्रेंड्स कैन फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये आ गया पॉइजन ट्री से आ गया, बी वाला पार्ट बी। और जो तीसरा था, गिव अ क्रिटिकल समरी ऑफ द पोएम द हंट्समैन, आपको पता है द हंट्समैन यहाँ से आ गया कि हमेशा आपको चुप ही रहना चाहिए भाई, ज़्यादा ओवर टॉकिंग नहीं करनी चाहिए। तो द हंट्समैन से आ गया था। तो ये देखें, अब बेसिकली ये वो गेस्ट थे जो कि सर ने पेपर से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले दिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एज अ प्रूफ ये आपके सामने है सब कुछ। तो ये आ गया था। स्टूडेंट्स जो सर के भी थे उनको भी यही कहा गया था कि सिर्फ आपने अपनी स्पेल मिस्टेक्स पे कंट्रोल रखना है, उनको ज़्यादा नहीं करना। तो अगर हम गेस्ट के अकॉर्डिंग भी बात करें, जो सर ने बताया था, तो पेपर काफ़ी आसान है, पेपर इतना टफ नहीं है। और आपको पता है कभी भी ये जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप तैयारी प्रिपरेशन अच्छी करेंगे तो कभी भी आपको कोई भी चीज़ आउट ऑफ कोर्स नहीं लगेगी। आउट ऑफ कोर्स हमेशा स्टूडेंट्स को, हाँ समटाइम होता है बोर्ड वगैरह लेवल पे अगर हो जाए तो हो जाए, वरना हमेशा उसी स्टूडेंट को लगता है जिसने वो चीज़ पहले पढ़ी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर आउट ऑफ सिलेबस ही आएगा। उसके बाद सेक्शन बी आपको पता है आ जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज जब मैं अगर पढ़ने बैठा तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स को सर ने पैसेज करवाया था वो भी सर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कर लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 द लास्ट वन, डायलॉग आपको पता है या फिर आपने ट्रांसलेशन करनी थी, तो सर मोस्टली जो प्रेफर करते हैं वो डायलॉग के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की काफ़ी ग्रामर के हवाले से काफ़ी मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो डायलॉग सही रहता है। तो इसमें टॉपिक था जी, राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल्स। अच्छा, अब सर ने ना इसके अकॉर्डिंग आपको पता है 2 डायलॉग बनाए हुए हैं। हमारे जो नोट्स हैं उसमें भी डायलॉग्स सर ने दिए हुए हैं, और बेसिकली 2 सर ने डायलॉग्स दिए हैं, वीडियो पे भी सर ने दिए हुए हैं। एक नेगेटिव पे आ जाता है और एक डायलॉग जो है वो पॉजिटिव इशू के अकॉर्डिंग है। अब अगर हम ये टॉपिक देखते हैं जो 2 स्टूडेंट्स के दरमियान हो रहा है जी, क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल्स। तो अगर हम इसको सोचें, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये कौन से टॉपिक में फिट बैठेगा, तो ये हम पॉजिटिव में भी कर सकते हैं डायलॉग को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके मुस्बत पहलू के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव पहलू भी होते हैं, तो ये वहाँ पर भी फिट बैठ रहे हैं। और ये नेगेटिव में भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रही है, बाज़ ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि इंतशार फैलाते हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग भी है। अब कोई भी ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक को आप पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता हर टॉपिक ही आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम करप्शन वगैरह की बात करते हैं तो वो आपको पता है पॉजिटिव में आ ही नहीं सकता, उस पर हमेशा ये नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल करप्शन, इन्फ्लेशन, टेररिज्म वगैरह आ जाता है। अगर इसके अकॉर्डिंग, डायलॉग के अकॉर्डिंग वो बात करते तो फिर आप ये नेगेटिव डायलॉग आपने लिखना था, जो कि सर ने मल्टी डायलॉग बनाया हुआ है। अगर हम पॉजिटिव के हवाले से बात करें, रोल ऑफ मीडिया, न्यूज़ चैनल, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल, इंटरनेट आ जाता है जी। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट भी रखते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी रखते हैं, मतलब पॉजिटिव के साथ साथ उनके मनफी पहलू भी होते हैं। फॉर एग्जांपल रोल ऑफ इंटरनेट के हवाले से अगर हम बात कर लें, इन शॉर्ट, मैं चाह रहा हूं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करें। तो इंटरनेट के आपको पता है पॉजिटिव पहलू भी हैं, स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, इल्म में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर लेते हैं अपने, जिन्होंने करना होता है। और इसके मुस्बत पहलू वो भी आपके सामने, वो मुझे नहीं ज़रूरत होगी कि मैं आपको बताऊँ। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि इस तरह की सेंस रखे, तो वहाँ पर आप में ये सलाहियत होनी भी चाहिए कि आप उसको चूज कर सकते हैं। बात नहीं, सिर्फ चंद एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं, या तो वो सिर्फ पॉजिटिव में रहते हैं या फिर वो सिर्फ नेगेटिव में रहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज का पेपर रिव्यू था 2023 का। ये जो पेपर रिव्यू था मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें वही थी जो कि सर ने गेस्ट में बताई थी या सर के नोट्स में से थी। तो मजीद जो कन्फ्यूजन थी उसके लिए मैं चाह रहा था कि मैं आपको ये पेपर क्लियर कर दूं। बाकी अगर वो स्टूडेंट जो कि हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन या फिजिकल, तो हमारी सब्ज़ा आर्मी अकेडमी है लाहौर में, तो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह हम आपको नंबर्स वगैरह दे देंगे, बल्कि स्क्रीन पे दे रहे होंगे, तो आप इसके ज़रिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग है तो वो सर जैसे ही सेशन बनेंगे इंशाल्लाह हम अपने इस वीडियो में बता देंगे।
बाकी कल भी इसके अकॉर्डिंग पेपर होगा इंशाल्लाह, मैं उसका भी रिव्यू करूंगा। तो ये वो स्टूडेंट्स आज के जिनका पेपर जो क्वेश्चंस थे सारे अटेम्प्ट किए हैं और आरटीसी उनका सही रहा है, तो उनके लिए तो भाई खुशखबरी है। बस ये है कि आपकी स्पेल मिस्टेक्स वगैरह ना हुई हों, तो इंशाल्लाह आप जरूर पास होंगे, कामयाब होंगे, कम से कम आपको यूनिवर्सिटी में दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो वो स्टूडेंट जो कि एनुअल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी जो टीम है एज सुन एज पॉसिबल आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।